अब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? उस दिन हत्या हुई है तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। बीजेपी की बात सही है कि आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन एक्चुअली में संविधान की हत्या की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। 5 साल का जो उनका कार्यकाल था उसको बढ़ा करके 7 साल का कर दिया गया था। 7 साल उन्होंने अपना कार्यकाल लंबा कर लिया और उस इमरजेंसी का फायदा उठा करके सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया। हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म पे सवाल पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कैसे सही हो सकते हैं? और ऐसे लोगों को हम नेता मानेंगे? बिल्कुल नहीं। जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको मैं नेता नहीं मानता, और मैं राहुल गांधी को नेता मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि झूठ की ईंट का जवाब सच के पत्थर से दो, पूरे जोर शोर से दो। वो बीजेपी नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए यह घोषणा किया है कि 25 जून को अब से हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हत्या शब्द जो है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, आप ब्लैक डे बना देते हैं, 25 जून को ब्लैक डे रख देते हैं, लेकिन हत्या मत बोलिए ना। संविधान की अगर हत्या हो जाती तो नया संविधान लागू हो जाता, लेकिन वही संविधान चल रहा है ना, तो अभी हत्या नहीं हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अधमरा करके छोड़ दिया गया था संविधान को, ठीक है, तो आप ब्लैक डे बनाइए, कि हत्या जैसे शब्द का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। हाँ जी। नहीं, केंद्र सरकार जो है ये चाहती है कि लोग उस दिन को भूले नहीं, क्योंकि 25 जून 1975 को जिस तरीके से आपातकाल लगाया गया था, देश के आम नागरिकों के साथ जो क्रूरता बरती गई थी, उसे देश बार बार याद रखे। और इसीलिए अब जो है 10 साल बाद ही सही, लेकिन केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब इस पर विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन आप सबसे पहले क्यों आप चाहते हैं कि ये जो है हत्या शब्द जो इसमें लगाया गया है, इस पे आपको आपत्ति है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी भारत में उसी संविधान का उपयोग किया जा रहा है, उसी संविधान के तहत भारत चल रहा है, तो फिर आप हत्या कैसे हो गया? आप ये बताइए ना हमें। हत्या हो जाता तो संविधान बदल गया होता, लेकिन संविधान बदला नहीं है, संविधान तो वही चल रहा है अभी जो 1975 में था। तो अगर आपको बनाना है सही में हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाना है, तो इस संविधान को चेंज कर दीजिए ना फिर। यानी आपका कहना है इसके जगह नाम को थोड़ा बदला जा सकता था, ब्लैक डे के रूप में ऐसे कुछ किया जा सकता। या तो संविधान को चेंज कीजिए, ये जो धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है ना, उसको हटाइए, फिर मैं मानूंगा कि यहाँ संविधान की हत्या हुई है। अब जो है इस पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से आया। उन्होंने बताया है कि ये जो है बस मोदी सरकार ऐसी सुर्खियों में रहना चाहती है और सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे तैसे फैसले लेती रहती है। जयराम जी के जो मुख्य नेता है राहुल गांधी जी, वो क्या करना चाहते हैं? वो भी तो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उन्होंने भी तो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं। उन्होंने भी तो बोल दिया था कि शक्ति के खिलाफ हमारा युद्ध है। तो जयराम रमेश जी उन पे क्यों नहीं विचार करते हैं? राहुल गांधी पर भी विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। एक विपक्ष का नेता का भूमिका क्या होता है? विपक्ष के नेता का भूमिका होता है जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उसको सदन तक ले जाया जाए, ठीक है, वहां पर जाके उस पर चर्चा किया जाए, लेकिन वो चीज कर ही नहीं पा रहे हैं। सदन में जा रहे हैं, संसद भवन में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म पे सवाल पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कैसे सही हो सकते हैं? और ऐसे लोगों को हम नेता मानेंगे? बिल्कुल नहीं। जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको मैं नेता नहीं मानता, और मैं राहुल गांधी को नेता मानता ही नहीं हूँ। कांग्रेस के जो नेता है जयराम रमेश, उन्होंने बताया है कि अगर मोदी सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी 4 जून को जो है मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जयराम रमेश ने कहा है, कैसे देख? नहीं देखिए, ये लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि 4 जून को यदि मोदी जी हट गए होते तब तो आप अगर मोदी मुक्ति दिवस मनाते तो हम मानते भी। मोदी जी फिर से आए हैं 4 जून को, और आप उस दिन को मतलब इतने पागल हो चुके हैं, ये 99 सीट लाने के बाद इतने पागल हो चुके हैं। अगर आप उस दिन मोदी सरकार आई है भैया, उस दिन क्या आप मोदी मुक्ति दिवस मना रहे हैं? हाँ, बीजेपी की बात सही है कि आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन एक्चुअली में संविधान की हत्या की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। 5 साल का जो उनका कार्यकाल था उसको बढ़ा करके 7 साल का कर दिया गया था। 7 साल उन्होंने अपना कार्यकाल लंबा कर लिया और उस इमरजेंसी का फायदा उठा करके सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया। पूरे संविधान की पूरी वही बदल दी, जो एक्चुअली कॉपी थी वो है ही नहीं आज के टाइम पे। आपने बताया कि हत्या हुई थी संविधान की इस दिन, लेकिन ये भाई साहब जो है सहमत नहीं है। इनका कहना है हत्या की जगह कोई और उस जगह नया शब्द दिया जा सकता है। हम बिल्कुल कहते हैं ब्लैक डे, आप ब्लैक डे मनाइए आज के टाइम पे, उस चीज को ब्लैक डे मनाइए, क्योंकि अभी भी वही संविधान चल रहा है। उस टाइम पे संविधान की हत्या जरूर हुई थी, लेकिन अब नहीं है। अभी भी हम वही संविधान मान रहे हैं, उसी संविधान को फॉलो कर रहे हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है संविधान हत्या दिवस। आपका इसी पे आपत्ति था ना, हत्या शब्द पे? हत्या शब्द पे आपत्ति था,
लेकिन जो दिवस मनाया जा रहा है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो भी कांग्रेसी थे इनके काले करतूतों को आने वाला जनरेशन भी जाने। मैं चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने जो गलत करा था हमारे देश के साथ उसके बारे में हमारे आगे वाले जनरेशन वाले भी जाने। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। अरे पालो बिल्ली पालो बहम पालो या बांस डाल लो, रहेंगे तो मोदी जी, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्ष वाले बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विपक्ष वालों का जो बुद्धि है ना भ्रष्ट हो चुका है, और ठीक है उस हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन मैं एकदम आश्वस्त हूं कि मोदी जी 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाले और उसके बाद से योगी बाबा आने वाले हैं। लग रहा है वाकई जो है 25 जून को संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया था, वाकई हत्या हुआ था उस दिन। बिल्कुल किया गया था। उस टाइम पे इमरजेंसी का फायदा उठा करके संविधान को बदल दिया गया। संविधान में जो श्री राम की तस्वीर थी और जो हिंदू धर्म की जितनी भी उसमें यूज की गई थी उन सबको हटा दिया गया। सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ दिया गया। मीडिया की आवाज को बंद कर दिया गया। विपक्ष के जितने नेता थे उन्हें उठा कर जेल में डाल दिया गया। लोगों पे अत्याचार किया गया। सिर्फ लोगों पे ही नहीं, पूरे विपक्ष पे उस टाइम पे अत्याचार किया गया था। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा आपातकाल तो देश में आज लगा हुआ है, इस वक्त लगा हुआ है। उससे ज्यादा तानाशाही तो मोदी सरकार इस वक्त कर रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, अगर आप हाँ ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन की बात कर रहे हैं, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। चलिए आप गिनवाते हैं, आपको सुनते चलिएगा। ममता बनर्जी बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूं। अब एक चीज बताइए कि संविधान का हत्या वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है नहीं घोटा जा रहा है, ये बता दीजिए हमें, ठीक है। फिर आते हैं एक चीज और बताते हैं, जब सदन से आके राहुल गांधी जी बोल देते हैं हिंदू हिंसक है, क्या उस समय में संविधान की हत्या हो रही है या नहीं हो रही है, बता दीजिए। फिर मैं पूछना चाहता हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए हमें, ठीक है। फिर आते हैं ये अखिलेश यादव के पिताजी जो कार को पे गोलियां चलवा देते हैं, वो संविधान की दुहाई देंगे हमें? अरे पहले से ही खोटे उनमें, तो क्या मोदी जी को खोटा साबित करना चाहेंगे? खोटे तो वही हैं, पहले से ही खोटे सिक्के हैं वही। संविधान की हत्या तब भी होती है जब पार्लियामेंट के अंदर रूल्स है कि आप किसी भी धर्म की कोई भी चिन्ह को आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं ले जा सकते। और राहुल गांधी जी अब भगवान शिव की तस्वीर लेके चले जाते हैं, जीसस की तस्वीर लेके चले जाते हैं। तो आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 25 जून को मोदी सरकार ने घोषणा किया है कि अब से हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विपक्ष कह रहा है हम 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। कैसे देख रहे हैं ये दोनों? ये तो एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी की चुप्पी रहती है, इसलिए विपक्ष कुछ भी बकवास करता है। एक्चुअली उनके अंदर जो है झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस है, और बीजेपी के अंदर जो एक ना टेंडेंसी है, वो लोग इनके झूठ का ना, जैसे होता है ना, मैं कहता हूँ कि झूठ की ईंट का जवाब सच के पत्थर से दो, पूरे जोर शोर से दो, वो बीजेपी नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। इस कारण से देखिए ये जो 240 सीटें आई हैं उसका यही कारण है कि भाई पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि ये जो इंडी ठगबंधन है, इनमें कोई इनका बड़े से बड़ा तुर्रम खां भी ना, उसका 1% कह रहा हूँ मैं, 1% वो भी करने की कभी सोच भी नहीं सकता। कहना है उनके झूठ के सामने बीजेपी जो है सच को मजबूती से नहीं रख पाती। जितनी कुशलता से ये इंडी ठगबंधन वाले झूठ बोलते हैं और जनता को मूर्ख बना लेते हैं, हमारी भोली भाली जनता को, इंडियन वोटर को, उतनी कुशलता से बीजेपी सच नहीं बोल पाती, क्योंकि बीजेपी में मेरे जैसे प्रवक्ताओं की कमी है। हाँ, इन्होंने देखिए अगर बीजेपी के लोग सुन रहे हो, अभी मैं देखता हूँ आपको 4 जून की आपने बात कही, उसका एक मैं ऐसा लॉजिक दे सकता हूँ, उसका मैं ऐसा सिर्फ एक बात बोलूं, आप यहाँ जितने भी खड़े हैं, जितने भी हैं, रिक्शा ठेला बिजनेस ये वो, किसी से भी पूछ लेना, वो कहेगा मोदी और राहुल बेवकूफ हैं और मैं अक्लमंद हूं, मेरे से राय लो। बस इतनी सी बात बोलूंगा। हर आदमी यहाँ अपनी राय देगा। बाकी जो प्रधानमंत्री है, जो विपक्ष है, वो बेवकूफ है, वो अक्ल नहीं रखते, उनके अंदर दिमाग नहीं है। वो अपने कहा है कि देश में जो है विपक्ष जो है झूठ भी इतनी सफाई से देता है कि लोग मान लेते हैं, और बीजेपी सच्चाई को भी जो है बेहतर ढंग से रख नहीं पाती लोगों के सामने, जिसका नुकसान 2024 के चुनाव में हुआ। बिल्कुल 60 सालों से झूठ परोस के अपनी इतनी अच्छी छवि बना ली है कि लोग आज परख नहीं पाते हैं कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, लोग जज नहीं कर पाते हैं। अभी राहुल गांधी का आखिरी वीडियो सदन में हमने देखा, झूठ को भी इतने बेहतर ढंग से बोलते हो, वाकई जनता क्यों ना भरोसा करे। राहुल गांधी सीधे सीधे रक्षा मंत्री पे आरोप लगा देते कि जो अग्निवीर का जो शहीद हुआ उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिला, जबकि सेना का बयान आता है कि दिया गया था। तो इन्होंने जो कहा कि बीजेपी सच को भी जो है बेहतर ढंग से रख नहीं पाती है, कांग्रेस झूठ को बेहतर ढंग से रखने में कामयाब होगी। बिल्कुल, जब 400 पार का नारा दिया गया था
तो मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए था कि 400 का जो बात किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है सीएए के लिए, वो किया जा रहा है एनआरसी के लिए, वो किया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, लेकिन मोदी जी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। ये एक मोदी जी की गलती थी, ठीक है। और विपक्ष वालों ने इसका फायदा उठाया। विपक्ष वालों ने क्या बोला, इन्होंने भयानक स्थिति पैदा कर दी देश में, और इन्होंने बोल दिया कि 400 इसलिए मंगाना चाहते हैं कि संविधान में चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये खेल खेल लिए विपक्ष वाले, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा खेल खेल दिए विपक्ष वाले। तो इनकी दोगली राजनीति पहले से ही है। कांग्रेस का मैं इतिहास आपको गिनवा दूंगा, पूरे इतिहास में कांग्रेस ने दोगली राजनीति ही करा है, ठीक है। लोगों को भ्रमित ही किया है। देखिए कैसे भ्रमित किया है। 1962 में सोना लिया गया भारत की जनता से, ठीक है, उस सोने का हिसाब नहीं दिया गया, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी बकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था राजनीतिक घोटालों के मामले में, लेकिन इन्होंने क्या करा कि इनके हाथ में सत्ता की बागडोर थी, इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया और अपने पन्ने फड़वा दिए। तो ये चीज पहले से ही कांग्रेस करती आ रही है, झूठ पे ही टिकी है कांग्रेस की नींव। विपक्ष की तरफ से कहना है कि ये तो बस सुर्खियों के लिए मोदी सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है, ये संविधान हत्या दिवस जो है बस सुर्खियों के लिए किया गया है, अच्छा, सुर्खियों में रहना चाहती है मोदी सरकार। अच्छा, तो सुर्खियों के लिए आप भी हिंदुओं पे बयान आप भी सुर्खियों के लिए देते होंगे, क्योंकि मुद्दे तो आपके पास है नहीं बात करने के लिए। अगर आपको विपक्ष का नेता चुना गया है, आपको युवा नेता बोला जाता है राहुल गांधी को, कि युवाओं की बात करेंगे, तो आप बेरोजगारी पे बात करिए। हम मानते हैं देश में आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है सर। बेरोजगारी की अगर कोई वजह है तो वो पॉपुलेशन है, सरकार नहीं है। तो आप सरकार से सवाल कीजिए, रोजगार पे सवाल कीजिए, महंगाई पे सवाल कीजिए। आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, और फिर आप ही देश के पार्लियामेंट में जाकर हिंदुओं पे सवाल उठा देते हैं, हिंदुओं को हिंसक बोल देते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति तो आप कर रहे हैं, जो कि आप शुरू से करते आ रहे हैं, आज नहीं शुरू से करते आ रहे हैं। की बात कैसे कर देंगे फिर जब केंद्र सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएगी तो वहाँ विरोध भी तो करना है। नहीं, विरोध करना है। सीए एनआरसी का इन्होंने विरोध करना है, खैर सीए तो लागू हो गया है, बाकी जितने भी बिल है उनका विरोध करना है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देश में पॉपुलेशन किनकी वजह से बढ़ रही है? इनका जो वोट बैंक है उनकी वजह से बढ़ रही है। जो ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से रोहिंग्यास को बुलवाते हैं, उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। उनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल सकते ये हिंदुओं पे जो बयान आया था, हिंदू हिंसक होता है, वायनाड में चुनाव भी है, बहन को लड़वाना भी है, क्या इसलिए तो ये बयान नहीं दिया गया? बिल्कुल है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक हिंदुओं को हिंसक नहीं बोलेंगे तब तक दूसरी कम्युनिटी वाले खुश नहीं होंगे सर। दूसरी कम्युनिटी वालों को खुश करेंगे तभी इनको उस एरिया से वोट मिलेंगे। पिच तैयार किया था क्या ऐसे हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर? ये ट्रम्प कार्ड था ना, हिंदुओं को गलत बोल दो। और आपको पता है कि वायनाड जो है वहाँ पे सेकुलर लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, तो वोट बैंक जो है ना बंटने के बजाय अब क्या होगा कि राहुल गांधी ने तो हिंदुओं को गलत बोल दिया है, अब राहुल गांधी के बहन को मिल जाएगा वोट और वहाँ से वो बन जाएंगी सांसद। राहुल गांधी ये नहीं समझते कि ऐसे करेंगे तो 99 से वापस से 55-50 सीटों पे आ जाएंगे? 99 से विदाई करवा देंगे उनका, आपकी बार विदाई करवा देंगे। उन्होंने एक बात बता रहे हैं, अरे 3 बार से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। सांसद तो बन गए ना, फिर से जीत गए। हम नहीं मानते हैं सर, हम उन्हें नेता ही नहीं मानते हैं। एक नेता पता है क्या होता है? विपक्ष का भी नेता हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता होना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए बात करी थी। कांग्रेस ने खुद उन्हें चुन के भेजा था बाहर। विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए बात करे। सर क्या धर्म की राजनीति आप लोग लेकर बैठे हैं? सालों से वही करते आ रहे हैं आप लोग। आपके पास में और कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए। राम मंदिर बनता है, वही दूसरी ओर अयोध्या में मस्जिद भी बनती है, उस मस्जिद के लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं, उसके लिए कुछ नहीं। हमें हिंदुओं की खुशी है कि हमारा राम मंदिर आया, साथ ही साथ मुसलमानों को मस्जिद के लिए जगह दी गई, लेकिन फिर भी उसी राम मंदिर पे सवाल उठाएंगे, उन्हीं हिंदुओं पे आप लोग उंगली उठाएंगे। कब तक चलेगा सर ये? कब तक? और ये हमारी कमजोरी है। मैं हिंदुओं के बड़े शर्म से ये बात बोल रही हूँ कि हिंदुओं की कमजोरी है कि आप लोग ऐसे दो घोड़ी के नेता विपक्ष चुन के बिठा देता है और आप चुपचाप उनके बकवास भाषणों को सुनते हैं। पूछना चाहता हूँ हिंदुओं से, क्या आपका अस्तित्व 8500 रुपए लायक है? आपका ये अस्तित्व जो है 8500 रुपए लायक है, जो आप 8500 रुपए में बिक जाते हो? कम से कम तो शर्म करो, शर्म करना तो सीख लो। आपको 85 तो आपने ज्यादा बोल दिया, पहले के टाइम पे तो 2 बोरी चावल ही होता था। वही बात है, इनकी भी बात सही है। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, अपने मन में एक हमेशा से ख्याल रखिएगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक कविता बोलते थे, उसको मैंने रूपांतरित किया है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, हाँ मैं श्री राम भक्त हूँ, इसलिए सच्चा सनातनी कहलाता हूँ। और जिस दिन ये सोच अपने अंदर लेके आओगे ना, उस दिन 8500 रुपए कुछ नहीं लगेंगे आपको। 8500 रुपए के लिए आप बिकोगे नहीं, अपने धर्म को गालियां नहीं सुनवाओगे 8500 रुपए के लिए। उनका काम है करप्शन करना, देश को लूटना, लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बहकाना, इसके बाद 5 साल आके 5 साल के लिए देश को लूटने का लाइसेंस ले लेना। अब मोदी सरकार की वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे पिछले 10 साल से। इस बार इट वाज ए नाउ और नेवर सिचुएशन कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए इस बार ये लोग पूरा दमखम लगा दिए। पूरे इनके वोट बैंक हैं, जो 2 समुदाय विशेष हैं वो, प्लस ये सारी की सारी जो देश विरोधी पार्टियां जो इंडी ठगबंधन के नाम पर इकट्ठी हो गई कि भाई इस बार इन्होंने पूरा जोर शोर लगा दिया। और मोदी सरकार जो है वो थोड़ी एरोगेंस में आ गई, उनको लगा हम तो जीते पड़े हैं।
और दूसरा इन लोगों ने दो तीन सफेद झूठ बोले। एक तो महंगाई बेरोजगारी की जी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। अभी ये दोनों लोग बोल रहे थे, इनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई अभी 5.6 5.4 जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई का इंडेक्स चल रहा है, और मनमोहन सिंह के टाइम 12-13 से नीचे कभी रहा ही नहीं, और किसी किसी मंथ में तो वो 22-23 तक पहुंचता था। कहने का मतलब ये है, जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, मनमोहन सिंह के टाइम वो चीज 250-250 से कम हो ही नहीं सकती थी। महंगाई पे तो वो कंट्रोल 400 किया है रुपए मोदी सरकार ने, लेकिन फिर भी विपक्ष तो कह रहा है बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है देखिए, भारत मैंने स्पष्ट बार बार यहाँ कहा था कि इस बार मैंने अपने होठ सिल लिए हैं। मैंने कहा था इस बार जो है, मेरे को ये था कि बीजेपी तो 300 से ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैंने महंगाई, मैं बेरोजगारी पर ऐसी ऐसी बातें बोल सकता हूँ कि अगर उस टाइम ये बातें बोल दी जाती और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उसको टीवी पर बोल दिया होता तो इनकी 100 सीटें और एक्स्ट्रा आ जाती आराम से। जैसे मैं अभी एक उदाहरण दे देता हूँ, जिस तरीके से बीजेपी सरकार बेरोजगारी से लड़ रही है, उससे अच्छा तरीका इस देश के लिए बेरोजगारी से लड़ने का हो नहीं सकता। इतने स्टार्टअप्स इन्होंने किए, इतनी सारी प्राइवेट इंडस्ट्री लगी, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हुआ, तो उससे रोजगार उसी से तो पैदा होंगे। रोजगार उससे पैदा होंगे या भ्रष्टाचार करने से, कमीशन खाने से पैदा होंगे रोजगार, जो कि कांग्रेस के टाइम में हमेशा होता था। ठीक है ना? तो रोजगार तो भयंकर पैदा हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो बेरोजगारी से 4 गुना अधिक होती, लेकिन उनका क्या होता? मोदी सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, संविधान हत्या दिवस 25 जून को जो मनाया जाएगा? बात फिर वही है, मैं जरूरत थी इस वक्त इसका? इसका ऐसे जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, कि ना कांग्रेस के जो नेता है ना, उन्हें ये समझ नहीं आएगा कहाँ मुंह छुपाएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरे को इसका जो जवाब मेरे मन में है, उसके लिए मुझे बीजेपी का आधिकारिक वो प्रवक्ता पद चाहिए, उसके बिना मैं इस चीज का जवाब नहीं देना चाहूंगा। 25 जून को देश में जो है अब से हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज ही जारी किया है, अनाउंस किया है कि अब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी जब लगा था वो लोगों को याद रहे, लोग उसे भूले ना। कैसे देख रहे हैं इस फैसले? वो हत्या दिवस मनाना चाहिए। उस दिन हत्या हुई है तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। संविधान की हत्या हुई थी वाकई। हुई थी। विपक्ष की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि ये बस मोदी सरकार सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बिल ला रही है, ऐसे दिन पास कर रही है, ये सब काम कर रही है। मोदी सरकार सुर्खियों में बने रहने के लिए नहीं लाती है कोई बिल। आप 370 देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए। 2014 के बाद देश नई ऊंचाइयों को छू रही है मोदी के रहते। काम विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनका तो काम ही है। 99 में है, अभी उछल रहे हैं। देश में सिर्फ मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे देश के लिए कर रहे हैं। उनका तो घर है ना बाहर है, वो क्या करेंगे अपने लिए? और जो विपक्ष आरोप लगा रही हो तो भ्रष्टाचार की जननी है, उनका काम ही है सब लगाना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि अगर आप 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाइएगा तो हम लोग भी जो है 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उस दिन नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के। अब सवाल यही है कि एनडीए को बहुमत तो आ गया था, फिर मोदी मुक्ति दिवस ये कैसे मनाएंगे? अब वो कांग्रेस ही जाने कैसे मनाएंगे। वैसा भी पूरे देश में कांग्रेस को कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो कुछ भी करें उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ओनली देश में मोदी। कांग्रेस कह रही है कि तानाशाही तो देश में अब चल रही है, लोकतंत्र की हत्या तो अब हो रही है, फिर आप 25 जून को बार बार क्यों ला रहे हैं? अब वो विपक्ष कैसे बोल रही है पता नहीं। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के शासन में कितने बार हुई है उनको खुद को पता नहीं होगा। आप बता दीजिए मोदी के राज में कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है? वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। जो आप बात पूछ रहे हो उसका उत्तर फिर वही है कि बेशर्मी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बेशर्मी भरी कॉन्फिडेंस के साथ सफेद झूठ बोलना, यही कांग्रेस का और इंडी ठगबंधन के अन्य दलों का बस एक यही काम है। उनको लगता है, जैसे आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है आपकी बात, कि भाई क्या मतलब है 25 जून को तो वाकई में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, 4 जून को कहां से लोकतंत्र की हत्या हो गई?